वेलकम टू द व्लॉग। नए सेमेस्टर का नया भसड़ चालू हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज माय प्रोफेसर ईमेल्ड मी दैट आई यू गोइंग टू जॉइन अस फॉर द फॉल सेमेस्टर बिकॉज आई हैड लेफ्ट माय ऑन कैंपस व्हेन आई हैड कम फॉर समर वेकेशन टू इंडिया एंड देन आई वाज लाइक या आई वुड वांट टू जॉइन बिकॉज इट्स नॉट लाइक आई हैव अनदर ऑन कैंपस। बट उसने बोला कि ओके श्योर बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट द पोजीशन इज फॉर 10 hours now because I don't have much funding. तो my on campus got shrunk from 20 hours to 10 hours. पिछले सेमेस्टर वो सॉर्ट हो गया था, एक बार जो आता था वो उतने में ही सब कुछ हो जाता था and I could like live like not frugally. This time I'll probably have to be a bit more frugal until either he gets more funding and then he converts it back to 20 hours, or if I get another on campus with, तो मतलब I'm in the same boat as all the fall candidates who are all applying for on campus. People who were asking me for a referral, now you know, मतलब basically they are not hiring, my lab isn't hiring. पहले I think lab में there were like 9 to 10 people I think at a point in time in March or something. अभी है भी 4 लोग, so a lot of people left. I think 3-4 people left and they obviously do not have funding, so they can't hire any more people. हमारा ही पूरा 20 hours नहीं दे पा रहे, तो obviously नए किसी को हायर करने का फंडिंग ही नहीं है. That being said, I emailed a bunch of faculties and I got the understanding that काफ़ी लोगों का इस बार फंडिंग इश्यूज है. मतलब पहले पिछले सेमेस्टर में ऐसा होता था कि हाँ मेरे पास फंडिंग है बट आई वोंट गिव यू RATA और GSA बिकॉज नहीं दूंगा. इस बार ऐसा है कि भाई मेरे पास फंडिंग ही नहीं, मतलब उसके रिस्पॉन्स में वो समझ आ रहा है कि मतलब फंडिंग ही नहीं है, क्या करूँ, मतलब आगे बात बढ़ना ही नहीं है. हाँ बेसिकली आई एम वेरी सिनिकल अबाउट RATA. मैंने जितना देखा है बहुत कम लोगों का है, बहुत ही कम लोगों का है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जिनका भी है वो इधर थीसिस कर रहे हैं या उनके अंडर PhD का प्रॉमिस दे के रखे हैं एंड समथिंग लाइक दैट. अनलेस यू आर डूइंग दैट, मतलब बैंडविड्थ तो लिमिटेड है, सो अनलेस यू आर इनटू दैट लाइन, अनलेस यू आर डूइंग थीसिस एंड स्टफ, an RA or a TA मतलब मिले तो बहुत बढ़िया बट मिलता नहीं है and all that stuff, right? So I'm very cynical about it, but I still want to shoot my shot at least for a GSA position. So what I did was, but I did not want to spend more time like on it. So what I did was I used a tool. मुझे पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं, और ये अनएथिकल तो है नहीं वैसे, but I basically mass emailed a lot of faculties. जो 70 अपने स्काई का जो फैकल्टीज है सबको मैंने एक एक्सेल शीट में डाल के सबको एक मेल भेज दिया like with a generic वो. और उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, एक मेल उसको चला गया, एक प्रोफेसर को चला गया जिसके अंडर मैं लास्ट सेमेस्टर में वॉलंटियर वर्क कर रहा था. तो बेसिकली लास्ट सेमेस्टर में आई वाज वॉलंटियरिंग अंडर प्रोफेसर, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्रोजेक्ट था, बट फिर मेरे को ऑन कैंपस लग गया था तो मैंने वो छोड़ दिया था कि मैंने बोला कि भाई वॉलंटियरिंग तो नहीं हो पाएगा, मतलब फ्री में आई कांट वर्क बिकॉज आई, मतलब वो बाद में कुछ देता बट वही बाद में कुछ दो, फिर उसके लिए वेट करो एंड अगेन बैंडविड्थ लिमिटेड है, तो दो तो नहीं कर सकता कि ऑन कैंपस भी करूँ और वॉलंटियर भी करूँ, कोर्स वर्क भी करूँ, टेबल टेनिस भी खेलना है भाई को. सो इट डिड नॉट वर्क आउट बेसिकली. और इस बार मैंने उसको मेलिंग लिस्ट से हटाया नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं, मतलब मुझे ऐसा था कि 5 मिनट में 70 लोगों को ईमेल करना है, तो फटाफट कर दिया मैंने शीट में डाल के. Now the professor like wrote a kind of thrashing reply कि this kind of, you had met with me and then you had left to work for some other professor, this kind of mass emailing kind of puts a bad image. I was like भाई image, you think I give a shit about my image की भाई, मतलब. So I did not reply to it but I had like a tight response plan कि अच्छा तुम जब लोगों को volunteer करवा रहे हो और बाकी लोगों को बोल रहे हो कि नहीं वी आर नॉट कन्वर्टिंग यू, तब सही है, बट मैं 4 प्रोफेसर को साथ में ईमेल नहीं कर सकता. लाइक आई वॉन्ट एक्सप्लोर माई ऑप्शंस बट यू विल एक्सप्लॉइट योर ऑप्शंस. तो बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे मतलब बसर नहीं करनी है जब तक डिग्री नहीं मिलता, और इधर उधर फिर दिख जाए फिर ऑकवर्ड हो जाएगा और भाई को कॉन्फ्रंटेशन से प्रॉब्लम है. दैट इज़ द गॉस फॉर द न्यू सेमेस्टर. मतलब अभी तो पहुंचा भी नहीं हूँ. टुडे इज़ 24th. आई एम लीविंग परसों सैटरडे. आई एम गोइंग टू कैलिफोर्निया और वहाँ से मेरी फ्लाइट है 29th को. आई डोंट नो वेदर आई विल गो ऑन 29th और आई विल डिले. मेरा कोर्सेज अभी जाके सॉर्ट हुआ है. लाइक इनिशियली इट वाज अ सेशन बी कोर्स, 1 ईजी कोर्स एंड 1 रैंडम प्लेस होल्डर जो मतलब मैंने ऐसे ही लेकर रखा था, बट दैट कोर्स गॉट चेंज राइट नाउ. मुझे एक वही स्लॉट चेंज करते टाइम फट से मैंने लिया था कुछ और एडवांस्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स आई थिंक बाई यालिन वैंग, जो मेरे को लेना नहीं था बट ऐसे ही ले लिया था. मेरे पास बेसिकली FSL था मेरे पास, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग, उसको मुझे छोड़ना ही था, उसको चेंज करके ये लिया और फिर इसको चेंज करके मैं जो अभी जो सब्जेक्ट है वो लिया मैंने. सो आई हैव 3 सब्जेक्ट्स नाउ. उसमें से 2 तो चिल होंगे, एक डिसेंट सा है बट हो जाएगा, निकल जाएगा. दैट्स द प्लान फॉर द सेमेस्टर. पीपल हु आर टेकिंग FOA बाय अली, थम्स अप, गुड चॉइस. एंड मेरे को मन था कि वापस ले लूँ. इफ यू नो फ्रॉम द प्रीवियस कंटेंट, ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स यालिन वैंग, दिस 1 seat is pending, ये मैंने अभी ड्रॉप किया. If somebody has taken IAS based on my previous video, again thumbs up, good choice, you will have a breeze. किसी ने I think someone reached out to me on LinkedIn yesterday that what is the report about, and I was like literally nothing, literally a bunch of nothingness. So you're good to go. Focus on your internships
and focus on your lead code. You're all set. Tomorrow I'll pack and stuff. परसों सुबह की फ्लाइट है मुंबई, and then Air India will take me to San Francisco where I'll stay for a few days, like 2-3 days, and then my flight is from San Jose to Phoenix. 6 घंटे में निकलना है US के लिए, but एक बार last round because I'm emotionally attached to my car. It's 12:30 right now. कल सुबह 7:30 बजे निकलेंगे शायद. 7 hours, and my flight's at 10 AM I think to Mumbai and then directly to San Francisco. Air India का flight. Those are my bags. वो 2 check-in बैग है और वो हैंड बैग है और एक बैकपैक होगा, neck pillow. 26th August traveling to the US finally after a long 4-month summer vacation. कोलकाता एयरपोर्ट में there is only one terminal, like there is no separate. दिल्ली में है अलग अलग terminals, वैसा separate नहीं है, जिस gates अलग है for domestic and international. So I was confused whether I have to go to the domestic gate or international gate because I know immigration तो मुंबई में ही होगा because I'm leaving the country at Mumbai, but यहाँ पे कौन से गेट से आना because my ticket is from Kolkata to San Francisco, but it doesn't matter because अंदर से सब same ही है. I have booked like सामने वाला seat. I've paid like 350 rupees for 3C I think, so that I can just उधर के ही I can rush. I'll be those uncles who ऐसे flight land करते ही ऐसे belt खोल के बैग निकाल लेते because I have to rush to the immigration and और तो कोई process नहीं होगा और एक बार security check करना होगा at Mumbai airport. That's pretty much it. So that should take 1 घंटा I guess. आई थिंक मुंबई एयरपोर्ट इज़ माई फेवरेट एयरपोर्ट इन इंडिया. पहली बार आ रहा हूँ मैं मुंबई, कभी आया नहीं ना एयरपोर्ट आया हूँ. दिल्ली T3 लेके पता नहीं लोग बहुत बोलते हैं, बट आई वेंट टू दिल्ली T3 2-3 टाइम्स अभी जब आया था, एंड देन आई वेंट टू हरियाणा, बट आई डिडंट लाइक इट दैट मच. एंड मुंबई एयरपोर्ट इज़ लाइक अ लिटिल क्वाइटर, मोर चिल, मतलब चिल इन द सेंस ऑफ वाइब. सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, ऑब्वियसली बायस्ड हूँ बट वट एवर. बट उसमें मैंने 2 माइनर फकअप्स किए. एक बार मैं लिफ्ट में चढ़ गया, सर्विस लिफ्ट में 3rd फ्लोर से, जो ट्रांसफ़र के टाइम यू हैव टू कम टू द 4th फ्लोर वेयर द डिपार्चर्स आर, इंटरनेशनल डिपार्चर एवरीथिंग. बट मैं 3rd में था, मैं लिफ्ट में घुस गया जो जाता है ग्राउंड तक, मतलब 3rd से 4th का कोई लिफ्ट नहीं, यू हैव टू टेक दी एस्केलेटर. बट मैं एलिवेटर में घुस गया और फिर मैं नीचे चला गया ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे कुछ स्टोरेज वोरेज कुछ तो भी है. देन आई अगेन गॉट बैक अप टू 3rd फ्लोर. इट वॉज लाइक अ छोटा सा. फिर दूसरा इशू ये हुआ, आई लेफ्ट माई नेक पिलो विद सिक्योरिटी चेक वाले, जो सिक्योरिटी चेक हुआ मेरा, तो वो आई थिंक निकल गया होगा वो कन्वेयर बेल्ट में, और वो उधर ही रह गया. फिर मैं निकल के फिर वापस से बोर्डिंग पास पंच करके इमिग्रेशन करवा लिया. इमिग्रेशन के बाद मेरे को याद आया कि वो नेक पिलो है नहीं मेरे पास. अब बीटी नेक पिलो से इतना, एक तो ज़्यादा बीटी देता है नेक पिलो जितना हेल्प करता है. देन आई इमिग्रेशन से निकल के मेरे को याद आया, तो मैं काउंटर पे बोला कि मैं भूल गया हूँ. सो दे लाइक शी टोल्ड मी द ऑफिसर to keep your passport in the immigration office, जो main office है, bureau of something, and then go back. So I went there, kept my passport, took my stuff, came back. Then वो जो entry वाला point था जिसमें boarding pass scan करना होता है, I told her that I've left. So she took me to another exit gate. Then I went to security वाला conveyor belt. I got my neck pillow. Then I came back again and got my passport. For the flight this time I will not be a dumb fuck. I've already downloaded 4 movies. Some of them are I've already watched, like 3 तो rewatch करने लायक movies है. Prime में और कुछ मिला नहीं. Catch Me If You Can, Imitation Game, and I think Big Shot. Yeah, these are 3 movies that I have already watched but I've still downloaded. And then there was another movie which I haven't watched, Donnie Darko, which I've downloaded. So I have 4 movies with me. And I also have a DBMS course because I thought थोड़ा productive हो जाएंगे. So I thought कि चलो 130 वीडियो है, and वही इंटरव्यूज़ में अगर कभी पूछा तो यू नो द ड्रिल इफ़ यू आर वाचिंग फ्रॉम आई मीन दी MSCS व्यूअर पूल. आई थिंक वो थोड़ा बहुत कर लूँगा. अगर कोर्स का रिकमेंडेशन चाहिए DBMS के लिए, सो लेट मी नो. आई फाउंड आउट द, ऐसे मतलब इजीली मिल भी जाएगा, जस्ट सर्च फॉर इट एंड मैक्सिमम व्यूज़ देके. दैट्स माई फ्लाइट. काफ़ी बारिश हुई अभी जस्ट, आई थिंक इट जस्ट स्टॉप्ड. फ्लाइट इज़ डिलेड बाई 1 hour. जनरली ये फ्लाइट डिले होता ही है. मैंने लास्ट 7 दिन का देखा. समटाइम्स इट लीव्स ऑन टाइम एट 2:30, मे बी 2:40. समटाइम्स इट लीव्स एट 3:30. समटाइम्स इट लीव्स एट 4:20. दैट्स अ मैक्स. सो मैक्सिमम 2 hours late, and it will probably reach 2 hours late. 2 PM, 28 degrees. In the night it gets like chilly. Well, chilly तो नहीं, whatever, but 13 degrees. 13 degrees qualifies for chilly. Tomorrow I'm flying to Tempe finally after 4 months. आज last day है in San Jose.
Tomorrow I'm taking the morning flight. I have a class at 3 p.m. I probably gonna go to that class. And I also have to set the timing of my on-campus. I have 13 hours of work right now because funding was cut short. So, देखते हैं कब I will put my slots. I'll probably just do 2 days, like 6 hours and 7 hours, so that it's done in 2 days. And I technically have to be physically present, but थोड़ा बहुत चलता है. मतलब if I'm there for the actual meeting on Wednesday, then it's fine. मतलब बाकी ऐसा नहीं कि 13 घंटा पूरा एकदम बैठे रहना होता है. It's थोड़ा सा flexible. My friends have work because it's a Monday morning, so they've both gone to their offices. I have to take a टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट एक कंपनी का आया है, उसका 3 घंटे का ऑनलाइन असेसमेंट देना है आज, बिकॉज इट एक्सपायर्स आई थिंक इन 2 days. सो आई डू दैट टुडे एंड देन I think I have an assignment submission tomorrow, which is a basic assignment submission, but I still have to like spend probably 15 minutes doing that. Also, quick story time. Basically, when I was coming in the immigration counter, there were 3 people. एक बंदा थोड़ा सा grill कर रहा था, like he was taking more time, he was being hard, and बाकी 2 counters फटाफट हो रहे थे, but my luck wasn't working out for me probably, so I got that guy. And पहले तो उसने पूछा कि I-20 दिखाओ and stuff. Then he was like कि have you registered for any classes? But I didn't understand what he said, so I was like no. And he's like why not? And then I was like what was your question? He's like have you registered for any classes? I'm like oh yeah of course. And then he was like what classes, what subjects are you taking this semester? And I completely blacked out because in the sense that I have registered long back, और अभी कुछ पिछले हफ्ते मैंने एक सब्जेक्ट 3 बार चेंज किया. So और हम ऐसे अब्रीविएशंस में बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस लेट्स से DM स्टैंड्स फॉर डेटा माइनिंग, DV स्टैंड्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन स्टफ. तो उधर फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को KRR का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है. सो आई वाज लाइक oh fuck कौन से सब्जेक्ट्स है, एंड देन आई टोल्ड हिम व्हाट द सब्जेक्ट्स वर. Then he was like your university is in Arizona, so what are you doing in SF? So I was like I'm staying at a friend's place. Then I was like what does your friend do, where does he work, or questions. Then I think I posted an Instagram story about this, and then he was like where is your itinerary for the 3-day period where after which you're going. And I for no reason I just said कि मैं कल ही जा रहा हूँ टेम्पे, because I just wanted to like ऐसे मैंने बोल दिया कि कल ही टेम्पे जा रहा हूँ, और मेरा फ्लाइट है एक्चुअली on 29th, like 3 days later. And when he asked for itinerary, I was like itinerary क्या होता है, मतलब I don't have a plan or whatever, मतलब I'm just coming here to chill for 3 nights, right? So he was like कि but you do have a ticket for Phoenix, right? So I was like oh yeah I do have the ticket. So फिर मैं फ़ोन निकाल के मैं दिखाने वाला था, but तब तक उसने बोला हाँ टिकट जाओ.